आज है 5 जून 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। द्वितीय परीक्षा के कारण पूर्ण गणना में रुचि नहीं ले रहे छात्र 17 जून से होंगे पेपर। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की ओर से पहली बार 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा करवाई जा रही है, जिसे कलेक्टर विभाग की ओर से परीक्षा की तिथि और समय की घोषणा कर दी गई है। वहीं छात्रों के लिए आवेदन करने की तिथि 8 जून तक कर दी गई है। द्वितीय परीक्षा के कारण विद्यार्थी पूर्ण गणना और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए कम आवेदन कर रहे हैं। अवैध खदानों पर अब सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर, अधिकारी मोबाइल से करेंगे वेरीफाई। मध्य प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से अब तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। सरकार की ओर से सैटेलाइट आधारित खनन निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिसके क्रियान्वयन को लेकर प्रमुख सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बीसी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उज्जैन बना देश का नया धार्मिक पर्यटन। अब महाकाल मंदिर के शिखर स्वर्ण ध्वज से विक्रमादित्य काल की परंपरा का निर्वहन। महाकाल की नगरी उज्जैन में देश भर में एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं दर्शन और पर्यटन के लिए आ रहे हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव शहर की अन्य व्यवस्थाओं पर भी हो रहा है। पर्यटन केंद्र के रूप में क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। क्या बंद होने वाला है 500 रुपए का नोट? इंदौर से मुंबई तक बाजार में घबराहट। अलग अलग बाजारों में सोशल मीडिया संदेश तेजी से प्रसारित हुए कि सभी बैंकों की आरबीआई ने सितंबर 2025 तक 75% एटीएम से 500 के नोट हटाने का निर्देश दिया है। आगे सिर्फ 100 और 200 के नोट ही एटीएम से मिलेंगे। इसके बाद अगले वर्ष मार्च तक 90% एटीएम से इस समय के सबसे बड़े नोट को हटा दिया जाएगा। ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी ने भोपाल में किया कटाच। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन को सख्त बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक जिलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगे, अपने स्तर पर फीडबैक जुटाएंगे और उन नेताओं को चिन्हित करने पैनल बनाएंगे जिन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। शासकीय राशि 4,35,000 रुपए के गबन का आरोपी डाकपाल गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 4,35,000 रुपए की नकदी स्वयं के उपयोग में खर्च की थी। शिकायत उप संभागीय निरीक्षक मनीष कुमार उपाध्याय द्वारा दर्ज कराई गई थी। औचक निरीक्षण के दौरान राशि की उजागर हुई। राहुल गांधी पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, बोले देशद्रोह जैसी टिप्पणी बचपने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई टिप्पणी को लेकर राज्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को न केवल राजनीतिक अपरिपक्वता के प्रतीक बताया, बल्कि इसे देश की गर्मी को ठेस पहुँचाने वाला और देश विरोधी मानसिकता से प्रेरित करार दिया। पचमढ़ी अभयारण्य का नाम अब राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य। जून में होंगे 3 जनजातीय सम्मेलन। पचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक ऐतिहासिक और जनजातीय गौरव के समर्पित रही। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने पचमढ़ी अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जून माह में 3 बड़े जनजातीय सम्मेलन, जन संरक्षण अभियान, महिला शक्तिकरण कार्यक्रम और विकास परियोजनाओं जानकारी भी साझा की। सिगरेट देने से मना करने पर कार का फोड़ा शीशा, मारपीट कर दांत से काटा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान मोहित विश्वकर्मा, शिवेश त्रिपाठी और मिथुन के रूप में हुई है। इस घटना के अलावा छोला मंदिर इलाके में भी एक युवक के साथ मारपीट कर बाइक से तोड़फोड़ की गई।
बकरीद से पहले कुर्बानी पर विवाद, सरपंच ने नहीं दी इजाजत तो व्यक्ति पहुंचा हाई कोर्ट। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा कुर्बानी के इजाजत न दिए जाने के खिलाफ एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को पहले पंचायत में अपील करनी चाहिए। विधायक बोले, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। राहुल का जवाब, मेरे पास यही है 10 नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भोपाल स्थित इंदिरा भवन में पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मजबूती, एकजुटता और कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन को लेकर रणनीतिक दिशा निर्देश दिए। अब शुरू होगा अंडरग्राउंड मेट्रो का काम, 16 मीटर गहरी सुरंग बनेगी, रीगल होगा स्टेशन। इंदौर देश को पहला मेट्रो, जहां पहले फेज में रिंग मॉडल तैयार हुआ। 31 किलोमीटर के मेट्रो के रूट में कहीं से भी बैठो, पूरा मेट्रो रूट घूमकर उसी स्थान पर आ सकते हैं। भोपाल में एक्स पैटर्न पर मेट्रो तैयार की जा रही है। दिल्ली मेट्रो में बाद में रिंग मॉडल तैयार हुआ। डीएसपी ख्याति मिश्रा ने जताई अमरपाटन में ड्यूटी के दौरान पति से खतरे की आशंका। कटनी से ट्रांसफर के बाद डीएसपी ख्याति मिश्रा ने अमरपाटन में ज्वाइनिंग नहीं ली है। उन्होंने एमपी को लिखा है कि उन्होंने वह ड्यूटी के दौरान पति से खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके पति तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा पूर्व में अमरपाटन में तैनात रह चुके हैं। इस बीच तहसीलदार के स्वजन ने तीसरे दिन भी जबलपुर जोन के डीआईजी के सक्षम बयान दर्ज नहीं कराए। भोपाल के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें, बढ़ा रहा कोचों की संख्या। भोपाल से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई है और नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इसके बावजूद मुंबई, दक्षिणी भारत और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गर्मी की छुट्टियां और तीर्थ यात्रियों के चलते यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ट्राला पलटते ही चपटी हुई कार, 4 बच्चों समेत 2 परिवार में 9 मौतें। झाबुआ हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। झाबुआ में शादी समारोह से लौट रहे 2 परिवार से भरी कार पर ट्राला पलट गया। हादसे में 4 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की तस्वीरें भी रूह कांपने वाली है। ग्वालियर में 4 साल बाद कोरोना की वापसी, घबराने की जरूरत नहीं पर अलर्ट रहे। ग्वालियर में 4 साल बाद कोरोना की वापसी हुई है, जिसमें एक मरीज संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जय आरोग्य अस्पताल और जिला अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए हैं। लोगों को सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की गई है। कर्नल सोफिया मामले में एसआईटी विजय शाह को भेजेगी नोटिस, मंत्री से होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम एसआईटी मंत्री शाह से पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए जल्द ही उन्हें आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। आईपीएल फाइनल जीता बेंगलुरु, इंदौर कप्तान रजत ने बढ़ाया शहर का मान, मना जश्न। शहर में भी कई इलाकों में फाइनल मैच बेंगलुरु के जीतने के बाद आतिशबाजी का दौर चल पड़ा। राजबाड़ा पर भी रजत रजत के नारे लगने लगे। करीब 1 घंटे तक जश्न का माहौल राजबाड़ा पर रहा। इसके अलावा भंवरकुआं क्षेत्र में भी जीत का जश्न माना। वो आया, काटा और चला गया, मौत बांट रहा रहस्यमयी जानवर कौन? मध्य प्रदेश के बरवानी जिले के कुछ गांव में रहस्यमयी जानवर की दहशत है। इस जानवर के काटने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 13 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक जानवर के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। रेल लाइन के लिए कटेंगे 1.5 लाख पेड़, महू से मुख्तियारा बलबारा के बीच बिछेगी पटरी। महू से मुख्तियारा बलबारा के बीच रेल लाइन की पटरी बिछने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस रेल लाइन के लिए 1,55,000 पेड़ काटे जाएंगे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान इंदौर वन मंडल को होगा।
एमपी पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट, बिहार छग तक जुड़े तार, अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सोल्वर बैठाकर फर्जीवाड़ा किया गया, आधार बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ कर परीक्षा दी गई। अब इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऑटो चालक को भारी पड़ी स्टंटबाजी, ऐसा चालान काटा, अब लोगों से कह रहा आप मत करना स्टंट। ऑटो चालक को सड़क पर स्टंटबाजी कर वीडियो वायरल करना भारी पड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर का 3000 रुपये का चालान काट दिया। अब ऑटो चालक लोगों का अपना चालान दिखाते हुए स्टंट न करने की अपील कर रहा है। एमपी में 19 नए कॉलेजों को मिली मंजूरी, इस शहर में खुलेंगे सबसे ज्यादा कॉलेज। उच्च शिक्षा विभाग ने 19 नए कॉलेजों का प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है। संबद्धता की प्रक्रिया बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के बाद पूरी की जाएगी। इनमें से सबसे अधिक 10 कॉलेज भोपाल में खोले जाएंगे। अब 4 साल का होगा ग्रेजुएशन, उसके बाद डायरेक्ट कर सकेंगे पीएचडी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह व्यवस्था की गई है। इसमें मध्य प्रदेश वर्ष 2021 से लागू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सीएम मोहन यादव का पलटवार, कहा उनकी भाषा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सीएम यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के सांसद विदेश से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी नादान तरीके से बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा होती है। राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।